अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर हो रहा है मेरा सुबह का नाश्ता। क्योंकि मैंने रोज़ा नहीं रख रही, आपको पता है कि जैसे डायलिसिस पेशेंट हूँ तो मैं रोज़े ज़्यादा ज़्यादा नहीं रख सकती, तो इसलिए ना फिर मैं अब अपने लिए उठी हूँ सोकर। तकरीबन 9 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने कहा चलें, सब लोग सोए हुए थे, सिर्फ मम्मा जाग रही थी क्योंकि मम्मा की आदत है वो सहरी करके सोती हैं थोड़ा सा, उसके बाद जल्दी उठ जाती हैं। और क्योंकि उनको टेंशन होती है कि कुरान पाक पूरा रमज़ान में ख़त्म हो जाए, तो मतलब उन्होंने कुरान पाक पढ़ना होता है, तो इसलिए वो जल्दी उठ जाती हैं। बहुत कम सोती हैं, मतलब वो सुबह अगर रमज़ान नहीं भी होता ना तो भी वो 4:30 बजे तक उठ जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो ब्रेड पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलें इसको मैं निकाल कर अपने लिए एक पीस फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, ज़्यादा रमज़ान में रोज़े तो नहीं रख सकती, लेकिन ये कि क्योंकि मेरा पर्माकैफ भी डला हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया था मैंने फैस्टुला भी बनवा लिया है अपना, उसका भी ऑपरेशन करवा लिया है बाजू के ऊपर। तो वो फिर रोज़ाना डेली मैंने मेडिसिन खानी होती हैं। तो ये कि फिर मैं कुरान पाक रोज़ाना डेली पढ़ रही हूँ, उसके अलावा सूरह यासीन पढ़ रही हूँ और सूरतें वगैरह वो रोज़ाना डेली की रूटीन है मेरी, वो रोज़ाना पढ़नी होती है मैंने। और इसके अलावा ना सूरह रहमान, मैं ये आप लोगों को भी कहूँगी, जो बंदा बीमार है या नहीं है, अपने दिल की सुकून के लिए अगर आप देखें ना तो सूरह रहमान जो है ना वो आप लोग लाज़मी सुनें। और कोशिश करें कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनें, दिल को बहुत सुकून पहुँचाती है सूरह रहमान। और आँखें बंद करके आप सुनें तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा उससे। मैं आपको अपना एक बताती हूँ कि जब मेरे डायलिसिस शुरू हुए थे ना, शुरू-शुरू में तो मेरा पूरा फेस भर गया था पिंपल्स से, यानी बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। तो मैंने खैर मेडिसिन तो कोई भी नहीं खा सकती थी क्योंकि मुझे ना नेफ्रोलॉजिस्ट ने मना किया हुआ था कि आपने किसी भी किस्म की यानी आपने मेडिसिन नहीं खानी। तो फिर मैंने 2-3 क्रीम्स वग़ैरह लिखवाई डॉक्टर से, वो मैंने अप्लाई की फेस पर, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे मेरी आंटी होती हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि तुम ना सूरह रहमान सुनो क़ारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, लेकिन दिन में 3 टाइम सुननी है, सुबह, दोपहर, शाम। और आंखें बंद करके सुननी है और साथ अपने पानी रख लेना है, ठीक है। सुनने के बाद 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के वो पानी पी लेना है। तो मैंने, आप यकीन जाने, मैंने 7 दिन का ये अमल किया था और आप यकीन जाने मेरे फेस से मेरे पिंपल्स यूँ गायब हुए जैसे मेरे कभी पिंपल्स हुए ही नहीं थे मेरे फेस पे। यानी इस सूरह रहमान में इतनी अल्लाह ने शिफ़ा बख्शी है कि मुझे, आप खुद सोचें कि मेरा पूरा फेस भर चुका था पिंपल्स से। तो ये कि मैं कहती हूँ कि मैं सूरह रहमान को मान गई हूँ और अब रोज़ाना डेली की रूटीन में मैं सुनती हूँ। तो कोशिश किया करें आप भी रोज़ाना ज़िंदगी में मतलब इसको ना अपना एक हिस्सा बना लें अपनी ज़िंदगी का, तो ज़रूर सुना करें इसको। तो यहाँ पर रात में अफ्तारी घर में करके रात को फिर मैं और भाई और भाभी मम्मा हम लोग बाहर चले गए थे और फिर चीज़-चीज़ की ये रोल खाए थे क्योंकि पेट काफ़ी भरा हुआ था, अफ्तारी भी घर में की थी और मतलब रोल बहुत ज़्यादा थे, बच गए थे, फिर बाकी में हम लोग घर ले आए थे। तो अभी शाम का टाइम था, अफ्तारी के बाद ना हम लोगों ने गरम कर लिए थे ओवन के अंदर, मैंने और भाभी दोनों ने खा लिए थे। तो यहाँ पर मैं सहरी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर भाई चने ले आए थे बाहर से, कढ़ी पकौड़ा थी और इसके अलावा पराठे थे और नान थे। तो ये सहरी भाई बाहर से ले आए थे। तो आज की ये जो अफ्तारी है ये भाई ने हम सबको ट्रीट दी थी, अफ्तारी करवाई थी, यानी बाहर से रेड एप्पल लेकर आए थे बाहर और यहाँ पर ऑर्डर वगैरह कर दिया था और सारी चीज़ें बस आ रही थी और इतनी ज़्यादा रश थी, आप यकीन जानिए अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा रश थी। तो यहाँ पर मेरा आपको क्यूट सा भांजा नज़र आ रहा है और क्योंकि इसने पेपर्स वगैरह दे लिए थे और इसकी छुट्टियाँ हो गई थी, तो हमने छोटी सिस्टर को कहा कि जब तक छुट्टियाँ हैं तो इधर आ जाए। 2-3 दिन छुट्टियाँ थी बस, तो 2-3 दिन के लिए हमने यहाँ बुलवा लिया था। तो भाई की ट्रीट यहाँ पर बहुत ही मज़े की थी, पकोड़े, समोसे, आलू की बेसन वाली टिक्कियाँ और इसके अलावा चिकन का कोरमा था, बीफ निहारी थी और इसके अलावा ये चिकन रोस्ट था हुआ हुआ और सब चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। तो बस खाना-शाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने वॉक की थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया था हम लोगों ने और वॉक वगैरह करने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए।
और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि हम लोग सीधा घर जा रहे थे, तो छोटा जो मेरा भांजा है ना, उसकी नज़र पड़ी सेंट लॉरेंस मॉल पर। तो उसको, क्योंकि वो जाता रहता था हमारे साथ, उसको जगह पता थी, तो बस उसने रट लगाई हुई थी कि मुझे यहाँ से आइसक्रीम खानी है। लेकिन हम लोगों के पेट में, किसी के पेट में गुंजाइश नहीं थी, और फिर मजबूरी हमने आना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा है, उसका दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। तो भाई ने कहा चलो हम लोग आ जाते हैं, इसको आइसक्रीम वगैरह खिला देते हैं। तो बस अंदर आने के बाद उसकी पोज़िंग यहाँ पे शुरू हो गई थी। वो अपनी मम्मा को पोज़ दे रहा था, उसकी मम्मा उसके लिए वीडियो बना रही थी। तो उसको बड़ा शौक है, उसकी कोई वीडियो बनाए या उसके पोज़ वगैरह बनाए, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। खाने-पीने की तरफ तो ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। मेरी छोटी सिस्टर खुद इसको खिलाती-पिलाती है। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी सेहत थी, और अब ये कितना वीक लग रहा है, क्योंकि ये खाता-पीता इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी खुद से केयर करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, क्योंकि इतना पेट फुल था कि कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। तो ख़ैर हमने इसी की ज़िद पूरी की थी, क्योंकि इसी का दिल कर रहा था खाने का। तो चलो मामू भांजा ये देख लें, आप बैठ के खा रहे हैं कितने सुकून से। तो बस इसके नीचे वाले फ्लोर पर नज़र पड़ गई कि जी मैंने भी ये राइड लेनी है। तो फिर ज़ाहिर है मजबूरी थी, बच्चे को पता है, आपको शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो फिर हमने इसको राइड दिला दी थी ये वाली। और इसकी चालाकियाँ चेक करें, पहले इसने रेड वाली राइड का कहा, तो जब सिस्टर ने इसको ये वाली राइड लेकर दे दी, तो जब नीचे उतरा तो कहता ओहो मैंने तो ये ग्रीन वाली राइड लेनी थी। तो यहाँ पे उसने दोबारा से अपनी राइड चेंज की, यानी एक पूरा चक्कर उसका लगाकर फिर राइड ग्रीन वाली पे आ गया। तो यहाँ पर माशा से इतना थक गया था ना कि ये यहाँ पर बैठ गया था रिलैक्सिंग चेयर पर। खैर होती तो ये बड़ों के लिए है, लेकिन हमने कहा चलो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो इसको बिठा दिया था हम लोगों ने। खैर हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, बस विंडो शॉपिंग की, और बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी, क्योंकि माशा से इतना कुछ खाया हुआ था कि चलने किसी से भी नहीं हो रहा था। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग जी। हम लोग को यहाँ घर में पहुँचते-पहुँचते 8:30 हो गए थे। हम लोग मतलब आगे-पीछे घूमे, वॉक वगैरह की। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर किया करें, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।